कैसा है मनुष्य का शरीर? श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है वैसे तो ये दुर्लभम मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर क्षण भंगुर भी। ऐसी ये काया, पर ये देव दुर्लभ काया मिली कैसे? भगवान को तब मिली जब देवर्षि नारद ने श्राप दिया। अर्थात भगवान का अवतरण योजनाबद्ध तरीके से होता है। मुझे लगता है इस समय में भी योजनाबद्ध 33 कोटि देवताओं ने अपनी संसद बुलाई होगी, सब बैठे होंगे। अरे बोले वो जमाना अलग था जब थोड़े से भूभाग में असुरत्व था, तो भगवान की चेतना ऐसी गई, ऐसा किया और वैसा करके और ये देवत्व की स्थापना हो गई, काम बन गया। लेकिन इस समय में बोले इस समय तो धरती के प्रत्येक भूभाग पर असुरत्व है। धरती का कौन सा ऐसा भाग है जहां पर अमन चैन खुशहाली है? कहीं मार काट मची हुई है। यहां तक गुरु जी कहते हैं अस्तित्वं च धरित्यासु संदिग्धम कुर्वते निशम। मनुष्य के इस बुद्धि के कारण इतने ज्यादा उपद्रव हो गए और इतने ज्यादा ध्वंस के सरंजाम मनुष्य ने जुटा दिया। कितने ध्वंस के सरंजाम आप कल्पना करो। काश किसी का दिमाग फिर जाए और ये परमाणु युद्ध कहीं छिड़ जाए तो धरती का अस्तित्व तो खतरे में नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुदेव ने कह दिया है तीसरा विश्व युद्ध इस धरती पर नहीं होगा, और सचमुच में नहीं होगा। परिस्थितियां देखी नहीं, अभी यूक्रेन और फ्रांस की लड़ाई चल रही है, उसमें कई बार परिस्थितियां बनी कि अब हुआ कि तब हुआ, ये विश्व युद्ध हो गया। लेकिन विश्व युद्ध नहीं होगा, ये परमात्मा भगवान की बगिया है ये संसार। मनुष्य चाहे जितने भी प्रयत्न कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, परमात्मा भगवान की इस बगिया को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की चेतना इसको कभी नष्ट नहीं होने देगी। और इसीलिए तो भगवान की चेतना का संकल्प है। और इसीलिए इस बार 33 कोटि देवताओं ने संसद भवन बैठी होगी, विचार किया हुआ किसको भेजे, कौन जाएगा इस बार धरती पर परिवर्तन के लिए। तब परम पूज्य गुरुदेव की चेतना भी उसी में थी और सबने चयन किया। बोले प्रभु अब आपको ही जाना पड़ेगा, इतना बड़ा परिवर्तन आप ही कर सकते हैं। अरे बोले भाई काम बहुत बड़ा है, चिंता मत करिए ना, देंगे ना हम शक्तियां। और गुरुदेव कहते भी रहे, वैसे कभी उन्होंने कहा नहीं कि मैं भगवान हूं, लेकिन उन्होंने संकेत किया हम इस धरती पर आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमें एक बड़ा दायित्व देकर जबरदस्ती इस धरती पर भेजा। किसने भेजा? देवताओं ने भेजा। तो 33 कोटि देवताओं ने परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का चयन किया और 33 कोटि देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां प्रदान करी। और इतना ही नहीं, जब दादा गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव को स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज ने देवात्मा हिमालय में अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में जब परम पूज्य गुरुदेव को अत्यंत विशिष्ट साधना के लिए बुलाया, जैसे भगवान राम को बला और अति बला विद्याएं प्रदान करने के लिए ऋषि विश्वामित्र जी लेकर के गए थे, ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव को इस परिवर्तन के लिए पर्याप्त मात्रा में शक्तियों की प्राप्ति होती चली जाए, इसके लिए स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज, जिनको गायत्री परिवार वाले दादा गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को अत्यंत दुर्गम देवात्मा हिमालय में बुलाया। और वहां परम पूज्य गुरुदेव सुनसान के सहचर में लिखते हैं कि जब हमको बुलाया और हम वहां जब पहुंचे तो हमारे गुरु ने मुस्कुरा करके हमारा स्वागत किया। हमने उनको दंडवत प्रणाम किया, उठ करके खड़े हुए, उन्होंने हमसे कुछ कहा नहीं, हमारे अपने पीछे चलने का इशारा भर किया। हम उनके पीछे चलने लगे, जैसे पूंछ सटी हुई हो ऐसे हम चल रहे थे। ऐसे ही वर्णन है, सुनसान के सहचर पढ़ रहे थे। हम ठीक वैसे चल रहे थे जैसे पूंछ की नाई सटे हुए चल रहे थे। हम दोनों के पांव धरती पर नहीं थे, अंतरिक्ष में थे। हमको 88,000 ऋषि मुनियों से मिलाया गया, सप्त ऋषियों से हमारी चर्चा कराई गई और सप्त ऋषियों ने कहा अब आपको ऋषि प्रणीत पुण्य परंपराओं का जागरण करना है। और ये ऋषि प्रणीत पुण्य परंपराएं केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में पहुंचा देना है। और भाइयों बहनों, इन दिनों इस धरती पर भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति अगर दुनिया में
फैलती हुई चली जा रही है, दुनिया में भारतीय संस्कृति का परचम फहराता हुआ चला जा रहा है। तो इसमें किसी व्यक्ति का पुरुषार्थ नहीं है, इसमें परमात्मा भगवान की चेतना का संकल्प है कि भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति बनेगी। इसलिए तो यहाँ का योग जो हम सीखा करते थे और जिया करते थे, अब ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में दुनिया मनाने लगी। अब तो यज्ञ की विधा को लोग अपनाने लगे, अब तो संस्कार की विधा को भी लोग अपनाने लगे और लोग कहने लगे वेदों में जो ज्ञान भरा पड़ा है इसी से विश्व में देवत्व की स्थापना हो सकती है, इसी से विश्व संपूर्ण रूप से विश्व का कायाकल्प हो सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति का अनुगमन करना चाहिए। और इन दिनों विश्व में अगर भारतीय संस्कृति फैलते चली जा रही है तो वह उन्हीं ऋषियों का दिया हुआ पुण्य प्रताप है। परम पूज्य गुरुदेव को कहा ऋषि प्रणीत पुण्य परंपराओं का पुनर्जागरण आपको करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है, आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन ये बताइए इतनी शक्ति सामर्थ्य कहां से मिले? तो ऋषियों सप्त ऋषियों ने भी कह दिया, 88,000 ऋषि मुनि आज भी तपस्यारत है देवात्मा हिमालय में। आपको लगे तो एक ग्रंथ बताता हूं, यहां से आप ले लेना। तीर्थ सेवन क्यों और कैसे नाम का 150 रुपए का एक वांग्मय है। उसमें एक चैप्टर आता है कि अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र देवात्मा हिमालय। आप उसमें पढ़िए, परम पूज्य गुरुदेव उसमें लिख रहे हैं आज भी वो 88,000 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं सूक्ष्म और कारण चेतना के माध्यम से। और परम पूज्य गुरुदेव को ऋषियों ने आश्वासन दिया ये 88,000 ऋषि मुनियों के तप की शक्ति आपको मिलते चली जाएगी और देखते देखते इस दुनिया में परिवर्तन आता हुआ चला जाएगा, दुनिया में ऋषि संस्कृति पनपते चली जाएगी। और भाइयों